बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आज 29 नवंबर है और आज 29 नवंबर को जो इनिशियल टेस्ट हुआ था मुख्तलिफ़ सेंटरों में आल पाकिस्तान, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से स्टूडेंट्स कामयाब लौटे हैं और उन स्टूडेंट्स ने अपनी कामयाबी की वीडियो भी मुझे सेंड की है और प्लस ये भी बताया कि सर आपके लेक्चर सुनने की वजह से और आपकी बुक लेने की वजह से और इसकी स्टडी से हम कामयाब हुए हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी मैं शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है। और आप सबको अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि जिसने आपको इतनी आला कामयाबी से नवाजा। तो स्टूडेंट्स, आज उन्हीं स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन सेंड किए थे मुझे, तो उसी हवाले से आज ये लेक्चर मैं दूंगा कि 29 नवंबर को जो टेस्ट हुआ है मुख्तलिफ़ सेंटर्स में, क्या क्वेश्चंस पूछे गए और इनके क्या जवाबात बनते हैं। क्वेश्चंस आंसर की जाने बढ़ने से पहले आप सबको चाहिए कि मेरा नंबर यानी कि सर इमरान का नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट्स मंगवाने हैं ISSB के या इनिशियल टेस्ट की बुक चाहिए तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर ये नंबर बन जाए तो समझ लीजिए कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो आप ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह ताला ये नंबर मिल जाएगा। और चूँकि बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं इसलिए अक्सर नंबर आपको बिज़ी मिलता है, तो इसलिए हौसला ना हारें, कॉल करते रहें, आपकी कॉल ज़रूर मिल जाएगी। नंबर नोट कर लीजिए 03239161 ये मेरा नंबर है। और इसके अलावा दूसरा नंबर भी है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, वो नंबर है 03359691 613। कोशिश कीजिएगा कि अगर ये नंबर ना मिले आपको यू फ़ोन का, तो इस पे कॉल कर लीजिए और इसी पे कोशिश किया करें कॉल करने की, 0323 पे ज़्यादा। पहले इस पे ट्राई कीजिए, अगर ये नंबर बिज़ी हो तो फिर आप इस पे ट्राई कर सकते हैं। जी, चलते हैं आज के सवालात और उनके जवाबात की जानिब। स्टूडेंट्स, आज भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो पहले ऑलरेडी हो चुके हैं और आपको चाहिए कि प्रीवियस जितने लेक्चर हैं मैंने आपको तैयारी करवाई है, उन लेक्चर को आप ज़रूर सुनिए और उस वक्त तक सुनते रहें जब तक वो तमाम सवालात आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन नहीं हो जाते। जी, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच मंथ कम्स बिफोर शवाल। शवाल से पहले कौन सा महीना आता है? द आंसर इज़ रमज़ान। जवाब है रमज़ान। द सेकंड क्वेश्चन इज़ OIC इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन थे, तो आपने जो ऑप्शन मैं सामने लिखूंगा इस पर क्लिक करना है। OIC इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक कंट्रीज़। OIC इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। इस्लामी ममालिक की ये ऑर्गेनाइजेशन है और इससे बनता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, OIC। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? द आंसर इज़ 2। Abu Jahl was killed in which battle? The answer is Badr. First Muazzin of Islam, Hazrat Bilal रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी, the next question is Indus Water Treaty in Indus Water Treaty the sign of which two leaders written। यानी कि पूछा यह क्या कि कौन से दो लीडर्स ने
साइन किए थे? द आंसर इज अयूब खान एंड जवाहरलाल नेहरू। अयूब खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की। लार्जेस्ट कंट्री बाई पॉपुलेशन वाइज, द आंसर इज चाइना। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो मुल्क है वो चाइना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन्योर ऑफ जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज का टेन्योर कितना होता है? जी, द आंसर इज 9 years। old name of Makkah is Bakka। Hudaybiyah is the name of a place। Where is the boat of Nuh alayhi salam stop? The answer is Judi, Kohe Judi। Kohe Judi is in Turkey, I think. You must confirm। Where Pakistan did nuclear test? The name of mountain is Rasco Hills। The Rasco Hills are in Chaghi, district Chaghi, Balochistan। When British entered in Sindh? The answer is 1843। The next question is which pass connect Pak-Afghan border near Peshawar? The pass is Khyber Pass, which is near Peshawar। What is the length of Pakistan-Afghanistan border? The answer is 2252 kilometer, 2252 kilometer। This is the correct answer। कायद आजम लीव कांग्रेस इन सन पूछा गया है 1920। पाकिस्तान bought Gwadar from Oman। The capital of Oman is Muscat। Who is the founder of Urdu Defense Association? The answer is Mohsinul Mulk। Urdu Hindi controversy start from which city? The answer is Banaras। Now fill in the blanks। He opened the door। He opened the door The answer is slowly। The price of this book is too high। High is the correct answer। Pronouns are replaced by noun। If two rows of matrix are identical, then determinant, the answer is 0। Capital of KP. The capital of KP is Peshawar। The next question is which country won the FIFA World Cup 2010? 2010 में फीफा वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? आंसर है स्पेन। Hazrat Ismail alayhi salam was the son of which prophet? The answer is Hazrat Ibrahim alayhi salam।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कराकुरम किस लैंग्वेज का वर्ड है? कराकुरम किस ज़बान का लफ्ज़ है? आंसर है तुर्की ज़बान का। और इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, काली बजरी इसका मतलब है, काली बजरी, कराकुरम। और कराकुरम पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, जिसकी डिटेल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दी थी, आप वो सुन लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीर रांझा वाज रिटन बाई, हीर रांझा का किस्सा किसने लिखा था? आंसर है वारिस शाह। और वारिस शाह पे एक फ़िल्म है, आप देख लीजिए, बहुत अच्छी फ़िल्म बनी हुई है वारिस शाह पे। व्हेन द बैटल ऑफ ओहद वाज फाउट, ग़ज़वा ओहद कब हुआ? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हुआ 3 हिजरी, 3 हिजरी। और ये क्वेश्चन भी आ जाए कि वाई वी बॉयल मिल्क, दूध को हम क्यों गर्म करते हैं? तो आंसर बड़ा आसान है, जरासीम को मारने के लिए, टू किल जर्म्स। मसारफ़ ज़कात कितने हैं? 8 किस्म के लोगों को ज़कात दी जा सकती है। मसारफ़ ज़कात से मुराद जिनको ज़कात दी जा सकती है, देनी चाहिए। रबीउल अव्वल इज़ विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, यानी कि रबीउल अव्वल कौन सा महीना तरतीब वाइज अगर इस्लामिक कैलेंडर का मुताला किया जाए तो ये है तीसरा महीना, तीसरा इस्लामी महीना है रबीउल अव्वल का, जिसमें आका नामदार सरवर कायनात महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश हुई थी। रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल। हु लीड कुरैश इन ओहद, ग़ज़वा ओहद में कुरैश की नुमाइंदगी किसने की? तो आंसर है अबू सुफियान ने। यसरब वाज ओल्ड नेम ऑफ, यसरब किसका पुराना नाम है? आंसर है मदीना मुनव्वरा का, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना मुनव्वरा। क्वेश्चन पूछा गया आज कि पाकिस्तान में उर्दू के अलावा दूसरी कौन सी ज़बान है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है? आंसर है इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आपने जो है ना जोग्राफी को सही याद करना है। आपको पता है दरियाओं के बारे में पूछा जाता है, नहरों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, ओशंस के बारे में पूछा जाता है, इस तरह कंट्रीज़ के बारे में पूछे जा रहे हैं, माउंटेन्स के बारे में पूछा जाता है। कल देखें माउंटेन्स के बारे में क्वेश्चंस थे, आज फिर आया है ये माउंटेन के बारे में, पीसू माउंटेन के बारे में पूछा गया, एक लोकेशन पूछी गई, पीसू माउंटेन की लोकेशन किधर है? तो ये यूएस की स्टेट है क्लिंगटन विरमाउंट, ये यूएस में, अमेरिका में, और एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो है क्लिंगटन, ठीक है। इसका जो एरिया है वो है 468 एकड़, 468 एकड़ पर मुश्तमिल है ये पीसू माउंटेन, तो इसको आप याद रखिएगा जी। क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक हबशी हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की थी, तो उनका नाम बताइए। वो हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। स्टूडेंट्स, एक बार बार आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर मैथ्स के हवाले से कोई वीडियो बनाए, तो बेटा आप जाए ना मेरे चैनल पे और सर्च कीजिए, ठीक है। सर्च में लिखें मैथ्स, सिर्फ लिखें मैथ्स फार्मूला लिखें या मैथ्स लिखें, तो आपको मैथ्स के वाले जो फार्मूले वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, तो 2-3 वीडियो मैंने बनाई हैं, तो आप देख लीजिए। आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये लैपटॉप से आम कीजिएगा, मोबाइल पे शायद ऑप्शन ना हो सर्च का। तो पहले मेरा चैनल खोलें ISSB विद सर इमरान, फिर उसके अंदर सर्च, जहाँ वीडियो सर्च की जाती है वहाँ पे आप लिखेंगे मैथ्स, तो मैथ्स के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई है वो सामने आ जाएंगी। इस तरह इंटरव्यू के हवाले से मेरे 17 लेक्चर हो चुके हैं, तो उधर ही आप सिर्फ इंटरव्यू लिखें तो तमाम लेक्चर जितने मैंने दिए हैं इंटरव्यू के हवाले से वो सामने आ जाएंगे, तो उन तमाम लेक्चर्स को सुन लीजिए, ठीक है। मुख्तलिफ टिप्स दिए हैं मैंने, कुछ नसीहत की है मैंने, इंटर होने का तरीका बताया, बैठने का तरीका बताया, तो बहुत ज़रूरी वीडियोज़ हैं, आप देखिए। और मुख्तलिफ जो अकेडमीज़ हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, अकेडमीज़ के जो ऑनर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाएं, प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस करवाएं इंटरव्यू की। बच्चे बेचारे ये पढ़ते रहते हैं, ठीक है, रट्टा लगाते रहते हैं और एकेडमिक टेस्ट तो पास कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके इंटरव्यू में मार खा जाते हैं। तो क्यों मार खाते हैं इंटरव्यू में? क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। अलमिया ये अफसोस ये है, तो उन्हें प्रॉपर आप प्रैक्टिस करवाएं। जितने भी एकेडमीज़ के हैं, चाहे मेरे दोस्त गुजरात में
चाहे मेरे दोस्त लाहौर में हैं, कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स ने अकेडमियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए, लाहौर में मेरे स्टूडेंट्स हैं, केड कॉलेज में पढ़ते थे मेरे साथ, तो उनको मैं ये नसीहत करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को भी कि बेटा आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू की ज़रूर प्रैक्टिस करवाएं, बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। तो इंटरव्यू में जब तक क्लियर नहीं होंगे तो वो कैसे पास होंगे, फिर आपका इनिशियल टेस्ट तो क्लियर नहीं है जब तक इंटरव्यू में पास नहीं है। तो इसलिए अपने स्टूडेंट्स को चाहिए, तमाम टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को आप इंटरव्यू की प्रॉपर प्रैक्टिस करवाएं, बार बार प्रैक्टिस करवाएं, उन्हें बताएं कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, उन्हें बताइए कि बैठने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, उन्हें बताइए कि कैसे इंटर होना है आपने, तो आपने बैठना चेयर के राइट साइड से लेफ्ट साइड से, उठना आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड से, और बातचीत कैसे करनी है, हाथ किधर रखने हैं, पाँव कैसे रखने हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करवाएं। आवाज़ की टोन कितनी होनी चाहिए, बातों में जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो कैसा होना चाहिए, उसकी कितनी अहमियत है, थोड़ा बोलना है आपने, ज़्यादा बोलना है, टू दी पॉइंट बोलना है, और आंसर जिसका जवाब नहीं आता तो उसका आपने क्या आंसर देना है, तो इसकी पूरी एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इसकी प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ अपने अपने स्टूडेंट्स को आप प्रैक्टिस करवाएं, और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपने टीचर से इसकी प्रैक्टिस के लिए रिक्वेस्ट करें, और इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप अकेडमीज़ में नहीं पढ़ रहे तो आपको घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि अकेडमी में पढ़ के बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैटर नहीं करता है कि अकेडमीज़ वाले सारे सेलेक्ट ही होते हैं, ठीक है। और जहाँ ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, तो वो तो मैं सजेस्ट भी नहीं कर रहा था कि आप ऐसी अकेडमीज़ ज्वाइन करें जहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है, बल्कि मेरा मशवरा ये है कि आप वो लोगों से मशवरा लें, उन सीनियर से मशवरा लें, उनके साथ उठे बैठें जो आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। ट्रेनिंग में और प्रिपरेशन में बहुत फ़र्क है, ठीक है, ये आप समझना चाहिए। एक प्रिपरेशन होती है, एक होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और आपने प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करके जाना है, बगैर तैयारी के आपने इंटरव्यू के लिए नहीं जाना, सही प्रिपरेशन करनी है, फुल प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन करेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब लौटेंगे। आखिर में मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो इनिशियल टेस्ट पास कर चुके हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर सुन के और मेरी बुक के ज़रिए से, मेरे नोट्स के ज़रिए से कामयाब लौटे हैं, उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को, सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खुशी होती है मुझे जब आप बताते हैं कि सर हम पास हो गए हैं, और जो जो पास होता जाता है इंटरव्यू में भी क्लियर होता जा रहा है, और साथ इनिशियल टेस्ट में भी क्लियर होता जा रहा है, मुझे आप इन्फॉर्म करते हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लम्हा ब लम्हा मुझे बाखबर रखते हैं, और साथ साथ मुझे आप क्वेश्चंस जो आपके आते हैं डेली बेस पे वो मुझे सेंड करते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और यकीन जानिए तमाम स्टूडेंट जो इन लेक्चर्स को सुनते हैं आपके लिए दुआ गो हैं। आखिर में हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर, जी हाथ बुलंद कर लीजिए, और जब भी आप दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला के सामने, तो आपको चाहिए कि अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए, और दुरूद शरीफ के बगैर आप दुआ कभी भी ना किया करें। आइए पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर हम दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही तमाम मुसलमानों पे खुसूसी शफ़क़त और रहम फरमा दे, तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ रफ़ा फरमा दे। या इलाही तमाम इंसानों पे करम फरमा दे, जो मुसलमान नहीं हैं या इलाही उन्हें अक्ल सलीम से नवाज, और दार इस्लाम में दाखिल होना नसीब फरमा दे, उन्हें तौफ़ीक दे कलमा हक़ कहने की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपके महबूब हैं इनको आखिरी नबी और रसूल मानने की तौफ़ीक अता फरमा, इनको या इलाही दार इस्लाम में दाखिल फरमा दे। जो मुसलमान हैं या इलाही इन्हें मज़ीद तरक्की नसीब फरमा, ईमान की और दीन की समझ अता फरमा दे हम सबको या रब्बुल इज़्ज़त। ख़ास और ख़ास पाकिस्तानियों पे करम फरमा दे, कश्मीरी मुसलमानों पे करम फरमा दे या इलाही। तमाम मेरे दोस्तों को जो मेरे सुनने वाले हैं, दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबको कामयाबी अता फरमा या इलाही। सबकी सेहत दुरुस्त फरमा दे, बीमारियाँ रफ़ा फरमा दे या इलाही, तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दे या इलाही। जो जो जिस मुसीबत में गिरफ़्तार है या इलाही, जल्द अज़ जल्द उसको उसकी मुसीबत से निजात और छुटकारा नसीब फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स, आज जुम्मतुल मुबारक है, आप सबको मेरी जानिब से जुम्मतुल मुबारक की जो मुबारकबाद है वो पेश हो। मैं आप सबको जुम्मतुल मुबारक की मुबारक देता हूँ, और आपको चाहिए कि वैसे भी पढ़ना चाहिए दुरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पे, लेकिन इस दिन यानी कि जुम्मतुल मुबारक को ख़ास और ख़ास आप महफ़िल मुनक़्क़िद किया करें घर में। दुरूद शरीफ की एक खजूर की गुठलियाँ ले लें, ठीक है। खजूर की गुठलियों पे मैं स्पेशली पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि खजूर की गुठलियों पे आप सब घर वालों को, बच्चों को बिठा के
दुरूद शरीफ पढ़ाया करें कसरत के साथ। ख़ास तौर पे नमाज असर और मगरिब के दरमियान जो टाइम होता है बड़ा कीमती टाइम होता है, तो इस टाइम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ाया करें। और महफ़िल होनी चाहिए बाकायदा जुम्मतुल मुबारक को दुरूद शरीफ की, और ख़ास इत्माम करना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगा के, और जिस कमरे में आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं वहाँ अगरबत्तियाँ लगा लें, खुशबू का इत्माम होना चाहिए। और जितना सलीके के साथ, उम्दगी के साथ, अच्छे तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाएगा, कबूल फरमाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा रिस्पांस आएगा। एक दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 जो दर्जे हैं वो बुलंद होते हैं, 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। तो ये तो कम से कम है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि अल्लाह ताला कितना करम फरमाए। तो अल्लाह ताला से हमेशा करम नवाज़ी की अपील करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुनिया में भी अच्छा फरमाएगा सबका, और आखिरत में भी अच्छा फरमाएगा। आखिर में एक दफ़ा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आलुहु।